I'm Karan. एंड गाइस लेके आ गए हम आपके लिए एक नई वीडियो, बट उससे पहले जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम अपने एक सब्सक्राइबर को Shout out देते हैं। तो आज जो शाउट आउट है वो जाता है दाऊद SDUD6937। तो उनका हमें रियल नेम तो नहीं पता, पर यूजर नेम उन्होंने अपना यही लिखा हुआ है। सो थैंक यू सो मच, आपको पता तो चली गया होगा। हाँ। आपको सब्सक्राइब मतलब आपको शाउट आउट दे रहे हैं, तो प्लीज अपना रियल नेम हमें जरूर बताना एंड ऐसे ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट करते रहना। और इसलिए कहते हैं हम हमारी सारी वीडियोस देखा करें, क्योंकि आपको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता कि आपका नाम कब आ जाए। हाँ, मतलब एक किस नई वीडियो वीडियो में में आ तो जाए। आपका नाम आ ही जाएगा, ऐसा है। सो हाँ। थैंक यू सो मच, आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा ताकि हम नई नई वीडियो आप लोगों के लिए लाते बिल्कुल। रहें। सो गाइस, आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, वो एक बयान होने वाला है, काफी ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग एंड इमोशनल कह सकते हैं, क्योंकि आपने उनका बयान पहले भी सुना होगा अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज इस काफी वीडियो को पूरा ज्यादा देखना। मतलब फेमस है जो बयान देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है हुजूर की सादगी, हार्ट क्राइंग बयान बाय मौलाना रजा साकिब। इमोशनल बयान। काफी ज्यादा इमोशनल होने वाला है। सो देखते हैं वीडियो में क्या होता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि ज़ैद बिन साना नामी एक यहूदी था जिसको हुजूर ने कर्ज देना था। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहां के मालिक हैं, लेकिन हुजूर का फ़क्र इख्तियारी था। आका करीम अलैहिस्सलाम के घर में बसा औकात कितने कितने दिन चूल्हा नहीं जला करता था। हुजूर उधार ले करके लोगों की मुसीबतों को भी दूर करते और घर का चूल्हा भी बाज़ उधार लेके गर्म करना पड़ता। आला हजरत फरमाते हैं माल के कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो कहते हैं कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ जिसका नाम ज़ैद बिन साना है और यहूदी है, और उसने हुजूर अलैहिस्सलाम से कर्ज का तकाजा किया, लेकिन तकाजा इतने सख्त अंदाज से किया कि उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की कमीज को पकड़ के खींचा भी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा तो बड़े घूर के उसकी जानब देखा और उसको पीछे हटाते हुए कहा कि तुझे शर्म नहीं आ रही कि अल्लाह के रसूल के साथ कैसे सलूक कर रहा है और मैं तेरे सामने मौजूद हूँ। तो हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को कहा, उमर मुझे तुझसे इस बात की तवक्को नहीं थी। ज़रा गौर कीजिए हुजूर अलैहिस्सलाम की इस सीरत के अंदाज को। एक शख्स आ रहा है और हुजूर से सख्ती कर रहा है। अभी हुजूर को कर्ज लुटाने की जो तारीख है उसमें भी 4 दिन बाकी रहते हैं और वो नाजायज सख्ती कर रहा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उसको घूरा और सख्ती की तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर मुझे तेरे से इस बात की तवक्को नहीं थी। तुम्हारा काम तो ये था कि मुझे हुस्ने अदा की तलकीन करते कि अच्छे अंदाज से कर्ज वापस करो, और इसको जो है वो नरमी की तलकीन करते। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका कर्ज अदा कर दो, और है उमर जो तुमने इसको घूरा है उसके बदले में 20 वस्क ज्यादा खजूरें भी तुम इसको दोगे। तो ज़ैद बिन साना ने जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सीरत और इस किरदार को देखा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 20 वस्क उसको खजूरें दे रहे थे, तो उसने हज़रत उमर को बताया कि मैं यहूदी हूँ और मैंने तौरात के अंदर नबी आखिर ज़मां की शान और अज़मतों के बयान को पढ़ा है। ये बात अभी रह गई थी, बाकी सारी निशानियां मैंने हुजूर में देख ली थी, अब ये निशानी रह गई थी, आज मैंने ये भी देख ली। और फिर वो हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम के दायरे में दाखिल होकर हुजूर का अब्दी गुलाम बन। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर गली से गुजर रहे थे और मैं एक जानवर की खाल उतार रहा था और मुझे खाल उतारने का तरीका नहीं था, मजबूरन मुझे खाल उतारना पड़ी। तो हुजूर गुजरे तो मुझे देखा कि मुआज़ बिन जबल को खाल उतारना नहीं आ रही, तो हुजूर रुक गए और आका करीम ने फरमाया, मुआज़ ठहरो ज़रा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि बकरी की खाल कैसे उतारी जाती। और आका करीम आगे बढ़े और हुजूर ने खुद जो है वो खाल उतारी और फिर मुझे फरमाया, मुआज़ ऐसे खाल उतारा करते हैं। आज हम अपने बड़ेपन को और अपनी अजमत को इस अंदाज से लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि हम जो है वो टिश्यू का एक टुकड़ा भी नहीं पकड़ सकते, और वो भी पकड़ाने के लिए हमारे पास एक खादम मौजूद होता है। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत की सादगी का हुस्न और जमाल ये है कि हुजूर अपने कपड़ों को खुद मुरम्मत कर लेते हैं और अपने दीगर काम खुद करते हैं और बतीबे खातिर करते हैं, और इसमें
کوئی چیز اپنے لیے شرمندگی کی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے نواسے بھی ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی صحابیت کا شرف بھی پایا ہے۔ کہتے ہیں کہ کانا یجلس علی الارض، حضور علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ حضور زمین پہ بیٹھ جاتے تھے۔ زمین پر بیٹھنے میں حضور شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے، اس کو اپنے سٹیٹس کے خلاف نہیں سمجھا کرتے تھے۔ زمین کے اوپر حضور بیٹھ جایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں وَيَطْعَمُ، اور زمین کے اوپر بیٹھ کر کے حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضور کی عادت یہ تھی کہ آقا کریم جب بھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھانا کھاتے۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑا تھا اور اس کی کمر کعبۃ اللہ کی چھت کے برابر تھی، اتنا اس کا قد تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو آپ کو عبد اور نبی بناتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا اور جبریل مجھے اشارے سے تواضع کا حکم دے رہے ہیں، تو میں نے عرض کی کہ میں نبی اور عبد بننا چاہتا ہوں۔ تو جب یہ بات حضور نے کہی تو فرمایا عائشہ اگر میں نبی اور بادشاہ بنتا تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ سونا بن کے میرے ساتھ چلتے، لیکن میں نے اس بات کو اختیار نہیں کیا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام جب بھی کبھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھاتے، جس طرح مالک کی دہلیز سے خیرات ملتی ہے اور کوئی خادم اس کو جو ہے وہ شکرانے کے طور پہ جو ہے وہ انتہائی عجز کے ساتھ کھاتا ہے۔ ساری زندگی حضور نے کھاتے اور پیتے ہوئے تکیہ نہیں لگایا، ہاتھ میں پلیٹ پکڑ کے اکڑ کے یا ٹہل کر کے یا جو ہے وہ بالکل سیدھے ہو کے نہیں، تھوڑا سا جھک کر کے بغیر تکیے کے حضور علیہ السلام کھانا کھانا پسند فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح بندے کھاتے ہیں، اور میں اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح اس کے عبد اور اس کے بندے بیٹھتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام ایک چٹان کے اوپر بیٹھے تھے اور حضور علیہ السلام قدید کھا رہے تھے۔ یہ خشک گوشت جو کر کے اس کو بعد میں جب پکایا جاتا ہے تو اس کو قدید کہتے ہیں، یا سرید تھی، حضور کھا رہے تھے۔ تو ایک خاتون وہ گزری اور اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بڑی زبان دراز تھی اور وہ مردوں کو بھی ایسی ایسی باتیں کرتی کہ لوگ جو ہے وہ اس کی شر سے بچا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ تو ایسے کھا رہے ہیں جس طرح کے عبد کھاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں عبد نہیں ہوں تو کون عبد ہے؟ فرمایا میں سب سے بڑا عبد ہوں۔ تو جب یہ بات سنی تو اس کے قدم رک گئے اور اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ پھر اکیلے ہی کھا رہے ہیں، مجھے بھی کھلائیں۔ تو حضور نے ایک لقمہ اٹھایا، فرمایا لو تم بھی کھا لو۔ تو اس نے کہا یہ نہیں، بلکہ جو آپ کے منہ میں ہے میں وہ کھانا چاہتی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے منہ کا نوالا نکال کر کے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی اس کی زبان پر کبھی فحش بات آئی نہیں تھی۔ حضور کے جوتے کی وہ برکت تھی اور اس کا وہ فیضان تھا کہ اس کے اندر ایسی روشنی ہو گئی۔ پہلے وہ سخت لعان تھی، گالیاں دینے والی تھی اور فحش گفتگو کرنے والی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کے جوتے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی زبان کو حسن بھی دے دیا اور جمال بھی عطا فرما دیا۔ تو حضور علیہ السلام کی عادت تھی کہ آقا کریم زمین پہ بیٹھ کے کھاتے، جھک کے کھاتے، فرماتے میں ایسے کھاتا ہوں جس طرح عبد کھاتے ہیں۔ وَيَلْبَسُ الْغَلِيظ، اور آقا کریم علیہ السلام موٹے کپڑے پہنتے تھے۔ باریک ترین کپڑے پہننے سے حضور نے گریز کیا ہے، اور یہ وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، اور حضور کی نماز لمبی ہوا کرتی تھی۔ وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ، اور خطبہ حضور مختصر فرمایا کرتے تھے۔ وَلَا يَعْنِفُ أَن يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِي لَهُ الْحَاجَةَ، اور حضور علیہ السلام اس بات میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے کسی مسکین، کسی لاچار، کسی بیوہ، کسی یتیم اور کسی مسکین کے ساتھ چلیں اور اس کے کام آئیں اور مصیبت میں اس کا دکھ بانٹ دیں اور اس کی حاجت کو حضور پورا فرما دیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے وہ روشن پہلو ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت زمانے کے سامنے ایسا نور بانٹتی ہے، ایسے اجالے پھیلاتی ہے۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام رکیں اور میں ابھی آتا ہوں، تو آقا کریم علیہ السلام اس کے انتظار میں وہاں رکے۔ 3 دن گزر گئے اور وہ نہ آیا، چونکہ حضور وعدہ کر چکے تھے کہ میں تیرے آنے تک یہاں رہوں گا۔ تیسرے دن اس کو جا کے یاد آیا تو وہ واپس پلٹا، تو آقا کریم نے جواب میں صرف اتنی بات کہی، آپ نے فرمایا یا فتح
कद शकक तो अलैया, ए नौजवान तूने तो मुझको मुशक्कत में डाल दिया। सो गाइस हमने पूरी वीडियो देख ली एंड जैसा कि लास्ट वाला जो वाकया था ना, वो तो सच में ऐसा था कि वो अपने जबान के पक्के थे। वही मतलब वो उन्होंने एक इंसान को वादा किया था कि वो उन्होंने मतलब एक इंसान ने बोला था कि वो आएंगे वापस तो तुम वेट करना। तो वो 3 दिन हो गए बट वो गए नहीं क्योंकि उन्होंने वादा किया था। एंड जब उन इंसान को याद आया कि अरे मैंने तो वेट करने बोला तो वापस गए, तो उन्होंने फिर भी उन्होंने ऐसा कोई गुस्सा वगैरह नहीं दिखाया। यही बोला कि तुमने तो मेरे से बहुत बड़ी मेहनत करवा दी। बताओ कि एक नर्म दिल, मतलब कि भाई वो समझे कि सामने वाले की मतलब उसको परेशानी को समझे कि मतलब वो भूल गए। ऐसा नहीं है कि हर जगह लड़ाई या फिर मतलब हर जगह गुस्सा ही काम नहीं आता। आपको तो पता ही है कि अगर आज के टाइम पे 5 मिनट भी लेट हो जाए तो लड़ाई हो जाती है, बट सोचो वो 3 दिन हो गए। बट और यही चीज मतलब मैं देखता हूँ ना कि मतलब इस्लाम में मतलब ये बोली गई है कि माफ कर देना चाहिए। तो यार ये चीज मतलब मैं अप्लाई होते हुए भी हर जगह देखता हूँ, मतलब सच में हर वीडियोस में। हमने कितनी सारी वीडियोस में देखा है कि आपको अगर कोई गलती हुई है तो आपको तौबा कर लेना चाहिए, आपको माफ कर देना चाहिए। ये एक अच्छी चीज है कि माफ करने से ना कि भाई किसी का गुस्सा नहीं बढ़ता, अंदर का वो जो एग्रेशन होता है वो नहीं होता। आप एक नर्म दिल और वो एक अच्छे इंसान बन जाते हो माफ करने। एंड यही हमें एग्जांपल मिला इस वीडियो से कि कैसे मतलब ऐसा नहीं बस बोलने के लिए लिखा हुआ है बट उन्होंने वो प्रैक्टिस भी किया। मतलब जो उन्होंने वो लिखी हुई है वो चीज वो करते भी थे। अगर उन्होंने माफ कर दिया, बहुत बड़ी बात है। 3 दिन अगर कोई ना आए तो बताओ, एक दिन में ही पहले बात तो एक दिन भी कोई पूरा नहीं रुकता, बट 3 दिन में बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब काफी ज्यादा मतलब जैसे उन्होंने बताया वो खाते भी जमीन में बैठ कर थे। एंड ये हमारा कल्चर है जमीन में बैठ के खाने का, बट जैसे जैसे टाइम बीत रहा है सब हर कोई चेयर में या डिनर टेबल। और आजकल तो लोग भाई बेड पे ही बैठ के खाने लग जाते हैं, जिससे मतलब अच्छी बात तो नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें कुछ अच्छा नहीं है। लोग आलसपन आ जाता है शरीर में कि बट वो बोलते जब वो खाते थे वो झुक कर खाते थे क्योंकि हम उसी बैठ के खाएंगे तो झुकना ही पड़ेगा। तो कितनी अच्छी बात, मतलब ये सारी छोटी छोटी चीजें ना हमें पता होती है बट स्टिल हम नहीं फॉलो नहीं करते। और यही चीजें हम शायद दिखाना भी चाहते हैं हमारे थ्रू, ताकि हम व्यूअर्स को भी एक अच्छा मैसेज दे पाए। एटलीस्ट कुछ किसी का अच्छा ना करो तो बुरा भी ना करो, तो भाई कुछ नॉलेज मिले आपको भी और हमको भी। सो गाइज बहुत अच्छी वीडियो लगी हमें, आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइज मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।